जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अभ्यास प्रश्न इस समय हम लोग देख रहे हैं। और अभ्यास प्रश्न में हम आपको प्रश्न नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन हम आपको बताएंगे। तो आप बुक में देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। देखें, ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ये दी गई है 15 सेंटीमीटर। एक बात मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है, ये सबको पता है। तो एफ की वैल्यू जो होगी वो -15 सेंटीमीटर होगी। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो आपको पता है कि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के सामने बनता है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी प्रश्न में दी गई है 10 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता है कि लेंस से बिंब की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का मान आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था कि आपको मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। लेंस हो या दर्पण हो, अगर लेफ्ट साइड में हम कोई भी दूरी नाप रहे हैं तो वह दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। और यहाँ से राइट साइड में अगर हम कोई दूरी नाप रहे हैं तो वो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो ये भी की वैल्यू, चूंकि लेंस से प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा लेंस के सामने बनता है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दी हुई है और यह दूरी लेफ्ट साइड में है, इसलिए यह ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। फिर देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब का मतलब वस्तु, ये देखिए ये वस्तु। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस से यह वस्तु कितनी दूरी पर है, यानी लेंस से वस्तु की दूरी पूछी जा रही है। तो लेंस से वस्तु की दूरी यानी u का मान आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे कहा जा रहा है किरण आरेख खींचिए। तो यही किरण आरेख है। किरण आरेख के संबंध में मैं आपको बता दूं कि आपसे एग्जाम में किरण आरेख खींचने के लिए कहा जाए तो या न खींचने के लिए कहा जाए तो आप किरण आरेख जरूर खींचेंगे, क्योंकि किरण आरेख खींचने से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि इस पे आपको नंबर मिलता है। अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई फॉल्ट भी होता है, आप फिगर बनाए रहते हैं तो कुछ नंबर बढ़ करके मिल जाता है। इसलिए आपको फिगर बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखें तो लेंस के लिए फार्मूला आपको पता है कि 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f होता है। अब हम इसका यूज कर रहे हैं 1/v की वैल्यू -10 माइनस 1/u, u की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और ये इजकल टू 1/f।
f की जो वैल्यू है -15 है। अब देखें इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1/10 -1/u और ये इक्वल टू हो जाएगा -1/15। अब यहाँ से हम -1/u की वैल्यू निकालेंगे तो -1/10 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, और जब ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा ना तो ये हो जाएगा 1/10 और -1/15 तो यहाँ है। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब जो है -1/u इक्वल टू हम यहाँ से 10 और 15 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 15 का जो लघुत्तम होता है वो 30 होता है, आपको पता ही है। तो 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 आएगा और 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ऋण 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखें क्या मिलेगा, -1/u इक्वल टू 3 - 2 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/30। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ नीचे लिख देते हैं u की जो वैल्यू होगी u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो u का मतलब क्या, लेंस से बिंब की दूरी। तो चूंकि आपसे किरण आरेख खींच करके दिखाने के लिए कह रहा था तो इस 30 सेंटीमीटर को भी हम यहाँ दिखाएंगे, 30 सेंटीमीटर दिखा देंगे। लेंस से बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस चिन्ह सिर्फ यह प्रदर्शित करता है कि यह दूरी लेंस से बाईं ओर है। लेंस के बाईं ओर कोई भी दूरी होती है तो यह दूरी ऋणात्मक होती है। आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि लेंस से बिंब की दूरी, बिंब माने वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो हम लेंस से बिंब की दूरी निकाल लिए, यह 30 सेंटीमीटर होगी। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए अब या तो यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ध्यान समझिएगा, यहाँ ये जो दर्पण है, ये दर्पण का ये ध्रुव है P, और दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब माने वस्तु होता है, तो दर्पण से बिंब की जो दूरी है ये दूरी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। दर्पण से बिंब की दूरी यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो u होती है और ये दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया कि दर्पण से बाईं ओर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वह डिस्टेंस निगेटिव होता है, यानी u की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ये आपसे पूछी जा रही है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चले देखें, और फिर इसकी प्रकृति भी आपसे पूछी जा रही कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो आपको पता है
कि दर्पण के लिए फार्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f होता है। ये दर्पण सूत्र है और इसका हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -10 दिया हुआ है और फिर ये 1/f की वैल्यू है 15। तो फिर ये हो जाएगा 1/v प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10 इजकल टू 1/15। तो 1/v इजकल टू -1/10 को हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। फिर क्या होगा देखें 1/v इजकल टू, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। तो 10 से भाग दे देंगे 10 × 30 और 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा और फिर 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं 1/v इजकल टू ये 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। तो 1/v इजकल टू 5 से हम 30 को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v की वैल्यू जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो देखें ये v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अगर कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये हुआ कि वो दर्पण के पीछे है, और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब ये हुआ कि वो दर्पण के आगे है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति ये है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसको भी हम फिगर में इंडिकेट कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। अच्छा, और इसकी प्रकृति पूछी जा रही थी, तो अब प्रकृति के लिए हमको आवर्धन निकालना होता है, और आवर्धन जब भी प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो उस स्थिति में हम हमेशा आवर्धन यम की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और आपको आवर्धन के लिए फार्मूला होता है, मालूम है कि दर्पण का आवर्धन जब निकालना होता है तो -v/u का प्रयोग करते हैं, और अगर यही लेंस होता तो प्लस हम कर देते। तो इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ से m इजकल टू माइनस v की वैल्यू देखें, v की वैल्यू है 6 और u का जो मान है, u की वैल्यू है -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इजकल टू हो जाएगा 6/10, 6/10 यानी 0.6। तो एक बात ध्यान पूर्वक समझें, यह भी यम की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है, तो यम कुछ नहीं तो पॉजिटिव है। तो जब यम की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये सीधा बनेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और देखिए यह मान 1 से कम आ रहा है, 0.6 1 से कम है। तो जब 1 से कम, जब 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार बराबर होता है। लेकिन जब यम का मान 1 से कम आता है उस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यम की वैल्यू जो प्लस 0.6 है यह 1 से कम है। मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब
के आकार से छोटा होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा और यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। तो इस प्रकार आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इन न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इन न्यूमेरिकल्स को तैयार करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जब आप क्लास 10th 11 12 का अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आगे IIT, नीट या जी एडवांस वगैरह में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आगे चल करके किसी भी कंपटीशन में आपसे केवल न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार आज जितनी भी चीजें बताई गई हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।